हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, अब देखिए इससे पहले वाली प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1 देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और 4.1 आप वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए, यानी कि चतुर्भुज की आपको ज्यामिति बनाना है, ग्राफ बनाना है, एक फिगर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चतुर्भुज LIFT, जिसमें LI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, LF इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड IT इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रफ में क्या करेंगे, एक यहाँ पे चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी लेंथ का आपको एक चतुर्भुज बना लेना है साइड में। ये रफ वर्क होगा, रफली वर्क हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 4 भुजा से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरा चतुर्भुज बन चुका है। अच्छा, चतुर्भुज का नेमिंग क्या दिया हुआ है, LIFT, तो यहाँ हम नेमिंग कर लेते हैं LIFT। नेमिंग आपको इसी तरह करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे L लिखे फिर यहाँ पे I लिखे, इस तरह नहीं। जहाँ से भी करना है आपको रेगुलर, आपको क्लॉकवाइज नेमिंग करते जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने नेमिंग कर लिया LIFT। ओके, अब यहाँ देखिए साइड का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा लेंथ दिया हुआ है। LI का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो साइड है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए IF, यानी यहाँ से यहाँ तक IF हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ये जो साइड का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। TL का वैल्यू कितना दिया हुआ है, TL यानी ये साइड, TL की वैल्यू दिया हुआ है आपका 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, LF यानी यहाँ से यहाँ तक LF, तो इसे हम यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा LF का कितना दिया हुआ है, LF का 4.5, ये दिया हुआ है आपका 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए IT यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 विकर्ण का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ये कितना है जी, ये आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर में सारा का सारा जो यूनिट है, कौन सा यूनिट में, 4 सेंटीमीटर यूनिट में सारा का सारा साइड का जो है लेंथ दिया हुआ है। ओके, तो ये तो मैंने काम कर लिया, रफली वर्क कर लिया, रफली वर्क। ओके, आप चाहो तो आप कॉपी के पीछे साइड भी, रफ कॉपी में भी कर सकते हो, बट जहाँ बना रहे हो वहीं पे आप कोना में या फिर ऊपर में कहीं कॉर्नर में, कहीं कॉर्नर साइड आप इस तरह फिगर बना लोगे, उसके बाद काम करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ईजिली आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि हमको आगे किस तरह बढ़ना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग सबसे पहले विकर्ण का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइड बना लेते हैं। तो विकर्ण देखिए आपका जो है दिया हुआ है, कोई भी विकर्ण एक बना लो, 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक विकर्ण पहले आप बना लो। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला विकर्ण है ना, पहले हम वही बना लेते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है बड़ा वाला विकर्ण, 4.5। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक क्या करते हैं, एक लेंथ हम ले लेते हैं, जो कि विकर्ण होगा हमारे चतुर्भुज का एक विकर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 4.5 सेंटीमीटर का एक विकर्ण ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तो मैंने विकर्ण ले लिया, जो कि लेंथ कितना है जी, 4.5। ये देखिए लेंथ आपको क्लियर दिख रहा है 4.5 सेंटीमीटर का। ये मेरा क्या हो चुका है, एक क्या हो चुका है, एक डायगोनल, एक विकर्ण बन चुका है। अच्छा, ये जो लेंथ दिया हुआ है कितना है, विकर्ण का लेंथ कितना है, वो लिख लो 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये जो विकर्ण है 4.5 सेंटीमीटर, इसका नेमिंग क्या है, देखिए नेमिंग क्या है, 4.5 सेंटीमीटर का नेमिंग क्या है, LF, यही इसका नेमिंग है LF। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं L और F। ओके, ये मैंने लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए L से कौन कौन सा जो है पॉइंट मिल करके साइड बना है। तो देखिए L से I है ना, I बना है, L से I बना है, L से T भी बना है, I भी बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे हम फोकस करते हैं, इस वाले पॉइंट पे हम फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो L से I कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे हम मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर ये मेरा मेज़र हो चुका है, जो कि L से I हमारा साइड का पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L से आप चाहो तो पहले ऊपर बना लो साइड, आप चाहो तो पहले नीचे बना लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे बना लेते हैं। ठीक है, तो L से क्या करते हैं, नीचे एक चाप हम ले लेते हैं, जो कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का एक चाप है। ओके, ये मैंने एक चाप बना लिया। ओके, चलिए
अच्छा ये जो पॉइंट मेरा बनेगा ये क्या बनेगा जी, एल से आई बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं पर भी आई लिख लेते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं कि आई यहीं पर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम एक छोटा सा लिख लिए कि आई यहाँ पे बनने वाला है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए आई में और कौन सा बन रहा है, आई देखिए और किससे बन रहा है, एफ से बन रहा है आई। तो एफ से आई, यहाँ तो एफ यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, तो एफ से आई यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे चाप। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हम अपने कंपास से 3 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा 3 सेंटीमीटर। ओके, मेजर हो चुका है, जो कि एफ से आई की तरफ हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक प्रतिच्छेद बिंदु, आपको इंटरसेक्ट पॉइंट मिल चुका है। इसे क्या करो आप एल से और एफ से मिला दो। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमें कटान बिंदु मिला था, मैंने एल से और एफ से मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई नहीं बना, इसीलिए मैंने कहा इसे हम थोड़ा सा डार्क में नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ही लाइट में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई बना है, तो यहाँ पे आई लिख लेते हैं, ठीक है। आइए इसे हम मेजर कर ले, इसे मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मैंने बस पॉइंट मालूम करने के लिए किया था, ताकि हम भूल ना जाए कि यहाँ पे जो पॉइंट बनने वाला है आई बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइड अब ऊपर की तरफ बनेगा। देखिए एल से क्या साइड बन रहा है आपका, किससे मिल रहा है, टी से मिल रहा है, एल टी और एफ टी, ठीक है। तो एल टी का तो वैल्यू हमें मालूम है 2.5, तो हम क्या करेंगे एल से टी 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 2.5 यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क, एक चाप, जो कि मेजर कर चुके हैं अपने कंपास और स्केल की सहायता से, ठीक है। तो हम एल से टी हम क्या कर रहे हैं, एक आर्क ले रहे हैं जो कि टी पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये रहा मेरा, ये क्या बनने वाला है, टी बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं टी लिख देते हैं, कहीं पर भी लाइट में हम लिख लेते हैं, एकदम हल्का में, ठीक है। ये मेरा टी बनने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए एफ से टी का वैल्यू तो मालूम नहीं है ना, एफ से टी का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक दिया हुआ है, एक और डायगोनल, एक और विकर्ण दिया हुआ है, जो कि आई से टी की तरफ मिल रहा है, जो कि 4 सेंटीमीटर है। तो आई से टी की तरफ 4 सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या करेंगे, आई से टी 4 सेंटीमीटर क्या करते हैं, एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा 4 सेंटीमीटर का एक आर्क, एक चाप मेरा बन चुका है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का बन चुका है। तो हम क्या करेंगे आई से टी की तरफ, यानी आई ये रहा मेरा और ये रहा टी, तो देखिए इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट ये किया है, इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि वाकई में ये इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एल से टी तक का तो वैल्यू हमें मालूम था, लेकिन एफ से टी तक का वैल्यू मालूम नहीं था, ठीक है। ये मालूम देखिए नहीं था आपको। देखिए एल से टी का वैल्यू मालूम था 2.5, जो कि आपने आर्क ले चुके हैं 2.5 का, तो इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। और इसका लेंथ आपको मालूम नहीं था, बट अब मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि विकर्ण आपने मेज़र किया था 4 सेंटीमीटर का आर्क आपने यहाँ से लिया था, ठीक है। ये कितना था, 4 सेंटीमीटर का था, ठीक है। ये विकर्ण था जो कि 4 सेंटीमीटर का था, और ये तो मालूम नहीं था लेंथ, ओके। बट आप लेंथ मालूम अब आपको हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, कितना ये आपका ये लगभग में बनेगा 2.5 मान सकते हैं आपका, ये भी लेंथ जो है 2.5 का ही लगभग में बना है, ठीक है। तो ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसका लेंथ नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो जो जिसका लेंथ दिया हुआ है वो आप लिख लो। देखो ये जो बना है, क्या बना है, टी बना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने टी लिखा है इसे हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ मालूम करने के लिए लिखा था कि यहाँ पे बनने वाला जो पॉइंट है वो टी ही बनने वाला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एल से टी तक का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2.5, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2.5 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 2.5 टी से एफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, छोड़ देते हैं। एल से आई कितना दिया हुआ है, देखिए एल आई का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, एल आई, तो ये मेरा बन गया 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब देखिए आई से एफ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है, आई से एफ तक का 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये जो है आपका क्या हो चुका है, चतुर्भुज रेडी हो चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको इसका रचना लिखना है कि आपने क्या क्या जो है स्टेप आपने यहाँ पे अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम रचना लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आइए अब रचना समझते हैं। रचना में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, याद कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने एल एफ जो कि 4.5 सेंटीमीटर का था, और ये मैंने विकर्ण मानते हुए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, जो कि विकर्ण का यहाँ पे जो है वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था, ओके। ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर एल एफ जो कि 4.5 सेंटीमीटर का विकर्ण हमारा चतुर्भुज का दिया हुआ था। सबसे पहला काम तो हम लोगों ने यही किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि एल से आई
2.5 सेंटीमीटर का। ओके, यहाँ आप देखिए, सॉरी, एल से आई यहाँ ना, ये तो टी हो गया, एल से आई 4 सेंटीमीटर का एक चाप लिया नीचे में। ओके, इस साइड पहले मैंने वर्क किया, उसके बाद हम लोगों ने किया एफ से आई 3 सेंटीमीटर का, एफ से आई 3 सेंटीमीटर का चाप लिया। तो इस प्रकार हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एल से आई और एफ से आई को मिला दिया। ओके, उसके बाद मैंने ऊपर क्या काम किया, ऊपर मैंने क्या किया, एल से टी 2.5 सेंटीमीटर का चाप लिया। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एल से टी 2.5 सेंटीमीटर का चाप लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका लेंथ तो दिया हुआ नहीं था ना, तो उसके बाद हम लोगों ने दूसरा भी करने दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, जो कि एफ से टी तक का वैल्यू दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, आई से टी 4 सेंटीमीटर का चाप लिया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर भी हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एल से टी और एफ से टी को मिला दिया, एल से टी और एफ से टी को मिला दिया। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, चतुर्भुज रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रचना में आपको लिख लेना है बिल्कुल ही क्लियरली भाई कि ये सब काम हमने किया है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो हो सकता है आपका 1 नंबर आपका कट सकता है। ठीक है, बट आप लिख लोगे तो आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया है। ओके।